मैं हूं आरजे योगी। और रात को आपसे मुलाकात होती है, लेकिन अब दिन के वक्त में भी आपसे मिलने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर शुभम लावनिया, जो कि डॉक्टर शुभम यूरो सेंटर से हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, आगरा में हैं, उनका अपना खुद का सेंटर है। वेलकम टू द बिग स्पॉटलाइट डॉक्टर शुभम। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर शुभम, क्वेश्चनियर पे जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आप अपने बारे में हमें बताएं कि यहाँ तक की जर्नी किस तरह से रही आपकी। माई सेल्फ डॉक्टर शुभम लवानिया। मैं एमबीबीएस ग्वालियर से की है, 2003 बैच से। एमएस जनरल सर्जरी मेरी फरीदकोट पंजाब से है, 2011-14 बैच से। और उसके बाद एमसीएच मेरी निम्स जयपुर 2014 से 17 के बैच की। 3 साल से मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। आई एम डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ एडवांस यूरोलॉजी सर्जरी। यहाँ पर लेजर से प्रोस्टेट, लेजर से स्टोन, RIRS, PCNL and all sorts of urology surgeries we are doing at our center in जी Agra. जी जी। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रोस्टेट की सर्जरी आप करते हैं, तो पहला सवाल मेरा वहीं से है कि आखिर ये प्रोस्टेट है क्या। देखिए, प्रोस्टेट एक पुरुष ग्रंथि, इंग्लिश में प्रोस्टेट, हिंदी में पौरुष ग्रंथि या गदूत, लेमन लैंग्वेज में हम गदूत बोलते हैं। ये प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो पेशाब की थैली के जस्ट नीचे लगी हुई है। इसमें से पेशाब की नली, जो कि मूत्र तंत्रिका बोलते हैं, ये नीचे आती है। प्रोस्टेट वीर्य बनाने की ग्रंथि होती है, और अगर ये बढ़ जाती है, जो कि हर पुरुष में 50 साल की लगभग उम्र के पास इसका बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से कुछ लक्षण आते हैं, और ये प्रोस्टेट है। जी, तो जो कॉमन डिजीज कंडीशंस हैं प्रोस्टेट की, वो कौन कौन सी हैं? अधिकांश प्रोस्टेट की डिसीज प्रोस्टेट इन्फेक्शन, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, जिसमें पेशाब में थोड़ा बहुत जलन होनी है, ये यंग पीपल में भी कॉमनली पाई जाती है। उसके बाद आता है प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट, नॉर्मल ग्रोथ। प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से जो उसकी परेशानियां होती हैं, जो ओल्ड एज में मिलती है 50 से ऊपर, उसे कहते हैं BPH। और तीसरी प्रोस्टेट की समस्या है जब प्रोस्टेट का कैंसर हो जाए, जैसे प्रोस्टेट कैंसर। तो मुख्य तौर पे वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य तौर पे ये 3 डिसीज हैं, जो प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, प्रोस्टेटाइटिस जिसे कहते हैं, जी जी। तो ये BPH। जी, BPH का आपने जिक्र किया, तो BPH क्या है और इसके होने का रीजन क्या है, ये भी जरूर बताएं। ये प्रोस्टेट जो है पुरुष ग्रंथि है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, 50s की एज, 60s की एज, जब आदमी एक ओल्ड एज की तरफ बढ़ने लगता है, तो बॉडी के हार्मोन लेवल इम्बैलेंस होते हैं। मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और मेन हार्मोन जब बढ़ते घटते हैं, तो उसके इम्बैलेंस की वजह से प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लगता है, उसमें गांठें बनने लगती हैं, जो कि एक नॉर्मल चीज है। प्रोस्टेट बढ़ना एक नॉर्मल है, ये 60s की एज में होता है। इसकी वजह से कुछ लक्षण आते हैं, और वो लक्षण है पेशाब रुकना, पेशाब की जलन होना, पेशाब खुल के ना आना, रात में बार बार जाना। ये कुछ कारण है जिसको हम BPH टर्म देते हैं। जी जी। तो इसका कोई खास रीजन है कि इस वजह से होता है ये इंसान को, पुरुषों में? ये एक तरह का एजिंग डिसीज है। जैसे हर किसी की एक एज के बाद बाल सफेद होने ही है, झुर्रियां पड़नी है, तो मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन होता ही है। इसी तरह से प्रोस्टेट भी एक एज के संग होती है। जी। तो कुछ अगर मैं लक्षण की बात करूं, सिम्टम जो इससे जुड़े हुए हैं BPH से, तो वो कौन कौन से हैं कॉमन सिम्टम्स की अगर बात करें तो? पेशाब की धार कमजोर होना, पेशाब बार बार आना, रात्रि में 2 से अधिक बार पेशाब के लिए जाना, उठ के परेशान होना, पेशाब जाकर ऐसा महसूस करना कि खुल के पेशाब नहीं हुआ है, और करने के बाद भी ऐसा लगना कि अभी अंदर रहता है। ये कुछ मुख्य लक्षण हैं जिसे हम प्रोस्टेट के मुख्य लक्षणों में मानते हैं। जी जी। तो जो लक्षण आपने बताया, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें सबसे दिक्कत देने वाला, जो सबसे ज्यादा ट्रबलसम लक्षण है, वो कौन सा है? देखिए, पेशा से रिलेटेड सारे ही लक्षण ट्रबलसम है, क्योंकि आपको यूरिन में जलन हो जाए तो आप कितना भी अच्छा वर्क करते हो, आप अपना वर्क पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली रात में उठ के अगर आपको बार बार जाना पड़ जाए,
तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप सुबह डल बोर्डम में रहेंगे, आप अपने वर्क को नहीं कर पाएंगे, आपका बीपी और एंजाइटी बढ़ेगी। के लक्षण सारे ही हैं ये, बड़े सिम्टोमेटिक हैं। मुख्य तौर पे जो शुरू के लक्षण हैं वो पेशाब बार बार जाना, पेशाब की धार कमजोर होना, जल्दी जल्दी जाना, ये लक्षण सबसे ज्यादा कॉमनली पेशेंट्स में जी। मिलता है। तो अगर बात करें हम ट्रीटमेंट की, कि कौन कौन से ट्रीटमेंट इस वक्त हमारे सामने अवेलेबल हैं फॉर बीपीएच? देखिए, ट्रीटमेंट पे हम आएंगे तो सबसे पहले इवन सबसे पहली तो लाइफस्टाइल है। जी। जब कोई भी प्रोस्टेट का, जैसे मैंने शुरू में कहा आपसे कि ये एक एजिंग का पार्ट है, नॉर्मल बीपीएच एक एजिंग का पार्ट है, तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए। उसके बाद लाइफस्टाइल से काम नहीं चले तो मेडिकेशन पे जाना चाहिए, और अगर मेडिकेशन पे हमें मजा नहीं आए तो फिर देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टू सर्जरी, फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। तो ये जी। मैं 3 पार्ट में आपको इलाज समझाना चाहूंगा कि पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा है मेडिकेशन, दवाइयाँ, ओरल दवाइयाँ, और तीसरा है सर्जिकल। जी। हाँ जी। तो अगर सर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें तो किस तरह से चेंज करना होगा एक इंसान को अपना लाइफस्टाइल? एग्जैक्टली इसके कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रोस्टेट पेशाब के रिलेटेड समस्या है बीपीएच, लक्षण हमें बार बार यूरिन जाना या यूरिन से रिलेटेड है, तो इसमें कुछ चीजें बड़ी सिंपल हैं जो आप करके आप इस बीमारी को डिले कर सकते हैं, और लक्षण ज्यादा परेशान ना करें, ट्रबलसम ना रहे, उस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि लिक्विड डाइट, बहुत ज्यादा मात्रा में भी लिक्विड पीना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये यूरिन का इन्फेक्शन है, बार बार यूरिन उन्हें आ रहा है तो वो इन्फेक्शन सोच के बार बार पानी पीते हैं ज्यादा अमाउंट में, उससे ये बीमारी ज्यादा बनेगी। तो अमूमन 2.5 लीटर पानी बहुत होता है, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इज इनफ। इसी तरह से लिक्विड सही टाइम पे लेना, रात के समय ज्यादा पानी ना लें, दिन में लें। रात के समय लिक्विड डाइट कम रखें। अगर ड्रिंक या कुछ आपको लिकर की हैबिट है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें या कम रखें। जी। रात में कम लेंगे तो आपकी प्रॉपर रात्रि के सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं होंगे, और आप एक मैनेज कर पाएंगे, बेटर नींद ले पाएंगे, और कम दवाई के भी बहुत लोग इस पे रहते हैं। तो ये अच्छा। कुछ कुछ जी। पॉइंट्स हैं जी। जिनको हम अच्छा, फिजिकल। आपने बताया कि सर्जरी इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? तो यस, सर्जरी में अभी क्या बदलाव आया है पहले के मुकाबले, और क्या होता है बेसिकली, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। एग्जैक्टली। फिजिकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर मेडिकेशन से जब रिलीफ नहीं मिलता है तब हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। आज के टाइम की गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी जो प्रोस्टेट की है वो है लेजर प्रोस्टेट सर्जरी, थूलियम लेजर प्रोस्टेट सर्जरी, जो हम अपने सेंटर पे करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्निक। और इसके अलावा एक हॉल्मियम लेजर भी होती है। ये दोनों लेजर्स प्रोस्टेट को हम जस्ट पील आउट करते हैं अंदर से, और दूरबीन से ही, दूरबीन की मदद से एंडोस्कोपिकली पेशाब के रास्ते से हम जाते हैं, प्रोस्टेट को लेजर से कट करते हैं और ब्लैडर में से प्रोस्टेट को निकाल लाते हैं। तो तो ये इट इज वेरी, कितने दिन के बाद जो है पेशेंट जो है वो अपना सही होके वापस जा सकता है इसमें? ये बड़ी रिमार्केबल सर्जरी है। जैसे हम आज एडमिट करते हैं तो कल डिस्चार्ज कर देते हैं, जस्ट वन अरे नाइट वाह! जॉब। अरे वाह! और कोई नली के संग पेशेंट नहीं जाता। नेक्स्ट डे वो अपना जाके अपने, मतलब हमारे सेंटर पे हम यूरिन करा के उसका कंफर्ट लेवल देख के हम उनको कुछ मेडिकेशंस पे भेजते हैं, एंड हार्डली 4 to 5 डेज या 7 डेज, अप टू 7 डेज के लिए हम बोलते हैं कि मॉडरेट एक्टिविटी करिएगा। कोई हाँ, हैवी काम ना करें। एक्सरसाइज हैवी वर्क नहीं करें, एक्सरसाइज नहीं करें, एंड ही कैन गो टू हिज ऑफिस ऑल्सो। अरे वाह! हाँ, दैट्स ये वंडरफुल। सबसे जी। ये सबसे एडवांस है। जी। एक एक टर्मिनोलॉजी और यूज होती है ट्रीटमेंट में, विच इज वॉचफुल वेटिंग। इस पे थोड़ा सा आप एग्जैक्टली, बताएं हमें, क्या है ये? ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है, वॉचफुल वेटिंग। वॉचफुल वेटिंग का मतलब है कि व्हेन सिम्टम्स, लक्षण या जो तकलीफें हैं वो बहुत ज्यादा बॉदरसम नहीं है, हम्म। और हम
उन सिम्टम्स को आइदर कभी कभार मेडिकेशन लेके या तो रिलीफ हो जाते हैं, या फिर हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके हम भी रिलीफ हो सकते हैं। तो वी कीप एंड वॉच। आपको 3 महीने में जाके अपने डॉक्टर से अपना चेकअप कराना चाहिए। उसके कोई ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं, सब पैरामीटर्स नॉर्मल है, तो यू कीप एन आई ओवर द डिसीज एंड जस्ट गो विदाउट एनी मेडिकेशन एज वेल एज सर्जरी। ऑलराइट, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जैसा कि इस वक्त कोविड-19 पेंडेमिक का दौर है, हर कोई घरों में बंद है, बहुत सारे लोग जो है घर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि कुछ खास प्रिकॉशंस व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड-19 टाइम। Yeah, definitely. COVID is also opportunity for all of us to develop ourselves in AI as well as video conferencing. So many doctors are helping also, और जैसे हम भी हैं, हमारे सेंटर पे है टेलीमेडिसिन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, so lot of options are there and you can use them. दूसरी बात प्रिवेंशन की रही तो अगेन lifestyle modification and medication. Simple medication is there. Alpha blockers हम कहते हैं, and it is very easily available and almost everywhere. और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने लक्षणों का खुल के बात करें। सबसे बड़ी चीज जो प्रोस्टेट में है, ये ना सोचें कि आप बूढ़े हो गए इसलिए धार कमजोर है इसलिए यूरिन नहीं उतर रहा है। आप अपने को यंग माने, इवन एट 60s and 70s, and try to get your disease करेक्ट चेक बाय द डॉक्टर, राइट। चेक बाय यानी कि आपका कहना यह है कि कोविड-19 का बहाना लेके घर में ना रहें, अगर कंसल्ट करना है तो डॉक्टर से जरूर बात करें। एग्जैक्टली, यस यस। Thank you so much, Dr. Shubham, for doing this and coming to Big Spotlight. Thank you so much, sir, for this wonderful session. Thank you, thank you. 92